नमस्कार मित्रों, अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आपके सामने एक लंबे अंतराल के बाद उपस्थित हूँ। इसके पीछे कुछ अपनी व्यस्तता थी। एक नूतन गृह में प्रवेश की स्थिति बनी थी। उस व्यस्तता से विमुक्त होकर इस साल की अंतिम संध्या के साथ मैं नए वर्ष की शुभकामना देते हुए अपना यह वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। इससे पूर्व हमने एक कड़ी के रूप में प्रारंभ किया था अपना वीडियो। उस कड़ी का नाम था प्रश्न आपके उत्तर मेरे। आज मैं उसी कड़ी का यह द्वितीय कड़ी लेकर के मैं उपस्थित हूं आपके सामने। मित्रों, ये तो वीडियो काफ़ी आए हुए हैं। जिन जिन लोगों ने वीडियो भेजा है उनकी प्रतीक्षा लंबी हो चुकी होगी। मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं और यह एक बार फिर से आप लोगों के सामने कहते हुए कि कदाचित अब वीडियो को भेजने में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होगा, मैं नए वर्ष के प्रारंभ की शुभकामना देता हूं। आज मैं जिस वीडियो को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं, उसको भेजने वाले हमारे मित्र हैं हंसराज कॉलेज के द्वितीय वर्ष के संस्कृत के छात्र कुमार आदर्श। आप अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र हैं। आपके प्रश्न में एक तीक्ष्णता होती है और तीक्ष्णता ऐसी कि जो मानो सबके विचारों को उद्वेलित करने वाले आपके प्रश्न होते हैं। आपने एक वीडियो भेजा है, जिस वीडियो को पहले हम लोग सुनते हैं और उसके बाद यह जानने की कोशिश करते हैं कि आपके वे प्रश्न हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए किस प्रकार उपयोगी है और साथ ही आपकी उन जिज्ञासाओं का समाधान क्या हो सकता है। तो आते हैं, सबसे पहले हम उस वीडियो को सुनते हैं। नमो नमः आचार्य। मैं कुमार आदर्श हंसराज महाविद्यालय के संस्कृत विशेष के द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आचार्य, मैं कभी कभार सोचता हूँ कि मेरे पास क्या है। मैं जिस प्रकार के आचार, व्यवहार, संस्कार और विचार में पला बढ़ा, वैसी मेरी चिंतन बनी, वैसा मेरा शरीर बना, वैसा मेरे विचार और व्यवहार बने। महोदय, फिर मैं ये सोचता हूँ कि व्यक्ति का प्रश्न और व्यक्ति की जिज्ञासा खुद की होती है। व्यक्ति चिंतन खुद से करता है। तो फिर प्रश्न आता है कि व्यक्ति की जिज्ञासा भी समाज से प्रेरित होती है। इसमें एक और बात यह आती है कि समाज की कुछ रीतियां चल रही थी। कुछ लोग आए जिन्होंने क्रांति किया और समाज की रीतियों को बदला। जैसे कुछ लोग मानते थे कि धरती चपटी है, लेकिन कुछ लोगों ने क्रांति करने के बाद स्थापित किया कि नहीं, धरती गोल है, धरती है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो क्या ये क्रांति उनकी अपनी थी, क्या ये उनकी मौलिक थी, या ये भी उधार ली हुई थी समाज से? धन्यवाद आदर्श, आपके प्रश्न काफी उत्तेजक हैं और हम पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि आपके प्रश्न का सार क्या है और वे कौन से 2 या 3 मूलभूत प्रश्न हैं जिनको कि मैं आपके सामने ग्रहण करते हुए उसके उत्तर को प्रस्तुत करूं। आपके प्रश्नों का सार इस प्रकार है। आपने पहला प्रश्न पूछा कि मेरे पास क्या है। आपने इस क्रम में 2-3 तर्क रखे कि व्यक्ति का प्रश्न और व्यक्ति की जिज्ञासा खुद की होती है या किसी अन्य की। व्यक्ति चिंतन खुद से करता है। व्यक्ति की जिज्ञासा भी समाज से प्रेरित होती है। आचार, व्यवहार, संस्कार और विचार के अनुसार ही हमारा चिंतन होता है। आप आगे कहते हैं कि धरती चपटी है, धरती गोल है, धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। तो क्या यह उनकी क्रांति थी
या उनकी अपनी क्रांति थी, या यह भी क्रांति समाज से उधार ली हुई थी। आपने इसी के साथ यह बात भी प्रस्तुत की कि क्या यह क्रांति उनकी मौलिक थी या यह भी उधार ली हुई समाज से थी, क्योंकि समाज की कुछ रीतियां चल रही थी। कुछ लोग आए जिन्होंने क्रांति की और समाज की रीतियों को बदला, समाज की नीतियों को बदला। मित्र, यदि आपके इन प्रश्नों के ऊपर मैं गंभीरता से विचार करूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जो ये प्रश्न हैं ये कहीं ना कहीं हमारी उस सनातन संस्कृति, सनातन विचारधारा से प्रेरित है, जिसमें हम आशैशवात यह जानते, यह समझते चले आते हैं कि हमारा जो सब कुछ है उसका नियंत्रण करने वाला कोई और है, और जिसे हम सुप्रीम कहते हैं, हम जिसे ब्रह्म कह लेते हैं, हम जिसे परमात्मा कह लेते हैं, और सामान्य भाषा में जिसे ईश्वर या भगवान कह बैठते हैं। हम इसको गौर से देखें कि जब आप कहते हैं कि मेरे पास क्या है, मैं इसका एक ही उत्तर देता हूं, मेरे पास मेरे अपने हैं और मेरे सपने हैं। मेरा स्वजन है, मेरा परिजन है, मेरा शुभ जन है, मेरा शुभ जन है, मेरे मम्मी हैं, मेरे पिता हैं, अन्य सारे लोग हैं, यह संसार है। फिर प्रश्न इस प्रकार का उत्पन्न क्यों होता है? जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारे इन सारे चीजों का नियंत्रण करता कोई और है, लेकिन नहीं, मैं हमेशा से मानता हूं कि जब मैं मेरा, मेरे, अपने, तुम्हारा आदि इन प्रश्नों में जूझता हूं तो मैं स्पष्ट यह मानता हूं कि यह संसार ही सब कुछ है, और इस संसार में जिस किसी भी वस्तु के ऊपर हमारा प्राकृतिक अधिकार है वे सारे के सारे मेरे अपने हैं। क्योंकि मृत्यु के बाद मैं नहीं रहता, आप नहीं रहते, वह नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद जिस इंद्रिय और मन से युक्त यह शरीर है उस शरीर का गमन परलोक नहीं होता। यदि गमन होता है तो आत्मा का गमन होता है, और आप जानते हैं कि गीता में स्पष्ट कहा गया है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात ये आत्मा अजर है, अमर है, न उत्पन्न होती है आत्मा, न आत्मा मरती है, न आत्मा मारती है, न आत्मा सुखती है, न आत्मा सुखाती है। अर्थात जिस पर किसी भी प्रकार की क्रिया, प्रक्रिया और प्रतिक्रिया नहीं होती, हम उनके विषय में क्यों चिंतन करें? हमने जन्म ग्रहण किया है और जिन जिन विषयों से हमें आनंद की प्राप्ति होती है वो सारा हमारा कुछ अपना है। मेरे अपने से उद्भूत हमारे वे विचार होते हैं। हमारी जिज्ञासा भी उसी प्रकार उस समाज से सीखने के बाद वह जिज्ञासा उत्पन्न होती है। लेकिन इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस संसार में रहने वाला हर मानव पराश्रित है, कोई स्वाश्रित नहीं है, अपने पर नहीं खड़ा है। कैसे? तो इसको इस दृष्टि से समझना चाहिए कि हम धरती पर, पृथ्वी पर खड़े होते हैं, अर्थात हम आश्रित किस पर हैं? पृथ्वी पर पराश्रित हुए। हम बचपन से माता पिता की उंगली पकड़ करके खड़े होते हैं, चलना सीखते हैं। उस समय हम किस पर आश्रित हैं? हम अपने माता पिता पर। हमें जो ज्ञान का संपोषण करता है, हम जहां ज्ञान प्राप्त करते हैं और जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं वे क्रमशः हमारे विद्यालय होते हैं, हमारे महाविद्यालय होते हैं, हमारे विश्वविद्यालय हैं। अर्थात उस ज्ञान के लिए भी हम तत्त संस्थाओं के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। हमें वहां जो ज्ञान देने वाले होते हैं वे हमारे शिक्षक होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, हमारे श्रेष्ठ जन होते हैं, हमारे अग्रज होते हैं। तो वहां भी जो ज्ञान है हम उनसे प्राप्त करते हैं। लेकिन इन समस्त ज्ञान को प्राप्त करने के अनंतर यह हमारा मन होता है, यह हमारी बुद्धि होती है, यह हमारा ज्ञान की वह अवस्था होती है
जो हमें हमारे मन में नई जिज्ञासा को उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में, हम राह चलते हुए देखते हैं, अचानक पेड़ के पत्ते हिलते हुए दिखाई देते हैं, तो अभी तक संसार की जो स्वाभाविक गतिविधियां रही है उसके माध्यम से हम अचानक प्राप्त करते हैं कि हम प्रथम दिन पेड़ के पत्ते को हिलते हुए दिखते हैं, तो हमें वह अस्वाभाविक प्रतीत होता है और तब हमारे मन में यह स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि पेड़ के पत्ते हिल क्यों रहे हैं। तो हम या तो अपने ज्ञान से उसका समाधान ढूंढते हैं कि हवा के झोंकों के कारण ये पत्ते हिल रहे हैं, या फिर अपने किसी हम अनुभवी व्यक्ति की शरण में जाकर, चाहे वो मम्मी पापा हो या कोई और हो, हम उनसे पूछते हैं कि भाई ये पत्ते हिल क्यों रहे थे। अर्थात जो जिज्ञासाएं होती है उन जिज्ञासाओं का भी आश्रय हमारा पूर्व ज्ञान होता है या पूर्व के प्राप्त ज्ञान होते हैं। अब रही बात जो ये वैचारिक क्रांति आई कि पृथ्वी गोल है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये सारी की सारी बातें हमारी उन्हीं जिज्ञासाओं का परिणाम होती है। उदाहरण के लिए, आप यदि संस्कृत के छात्र हैं और संस्कृत के छात्र होते हुए यदि आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि बालक शब्द का तो रूप इस प्रकार चलता है और तो लता शब्द का रूप इस प्रकार तो नहीं चलता दिख रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तो हम उन कारणों के अनुसंधान में जाकर के फिर प्राप्त करते हैं कि यह अकारांत है और वह आकारांत है। अब रहे आगे जो आपके कुछ अन्य प्रश्न हैं, मैं उनकी भी चर्चा कर लूं। आप पूछते हैं कि क्या यह उनकी क्रांति स्वयं की क्रांति थी या समाज से उधार ली हुई क्रांति थी। आदर्श, हम जरा इस विषय को समझें। हम जब किसी से उधार लेंगे तो स्वयं हमें यह बोध होगा कि हमने ये बात उनसे ली, हमने ये बात उनसे सीखी। लेकिन जो स्वाभाविक हमारे मन से उत्पन्न होता है यह उनकी मौलिक होती है और तदनुसार ऐसी सारी की सारी क्रांतियां जिसने समाज को प्रभावित किया, जिसने समाज में परिवर्तन लाया, जिसने समाज में क्रांति लाई, वह उनकी मौलिक है। उदाहरण के लिए हम दो पक्ष लेते हैं। एक पक्ष हमारे पास वैशेषिक दर्शन में प्रवर्तित कणाद के द्वारा जो 24 गुण हैं, उन 24 गुणों में जो एक गुण गुरुत्व है उनको लेकर के चिंतन। हम कुछ क्षण के लिए यह भूल जाएं कि न्यूटन ने उस गुरुत्व को कणाद के वैशेषिक से ही सीखा। हम इस चीज को अभी प्रवर्तित नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरे क्षण यदि उस व्यक्ति ने अगर पेड़ से टूट करके गिरने वाले फल को देखते हुए एक बात कही, एक सिद्धांत दिया, तो आप जरा सोचिए कि क्या वो किसी के द्वारा उधार ली हुई है? वह चिंतन जो है उनका कहीं से उधार लिया हुआ है? नहीं। या दूसरे रूप में, यदि कणाद सर्वप्रथम गुरुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे पास करता है, तो क्या वह उनका उधार लिया हुआ है? नहीं। इसी समाज में रहते हुए उन्होंने जो स्वाभाविक परिवर्तन होते हुए देखा, उन परिवर्तन के कारणों का अनुसंधान स्वयं उन्होंने किया। तब उसके बाद वे स्वयं उस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और उस निष्कर्ष के कारण आज हम कणाद के द्वारा प्रतिपादित 24 गुणों में एक गुण को गुरुत्व के रूप में देखते हैं। तो मैं यह भी नहीं मानता कि समाज से कोई क्रांति उधार लेता है, क्योंकि जैसे ही उधार लेगा हम अपने लोग उन्हें कहना शुरू कर देते हैं। आजकल एक नई भाषा शुरू हो गई है, हम ट्रोल करना शुरू कर देते कि अरे उन्होंने मेरी ही बातें ले ली, उन्होंने वहां से उनकी कॉपी कर ली, ये जो है ये प्लेजियरिज्म है, आदि ऐसे कई सारे शब्द है। उन्होंने चुरा ली, जैसे आज भी हम कहते हैं हमारा जो बोधायन की थियरी है या उधर पाइथागोरस की थियरी है, हम कहते पाते हैं कि पाइथागोरस ने हमारे यहां से ही उसको लेकर के अपने नाम से कर दिया। चाहे गुग्लियोलेमो मार्कोनी की बात हो या जगदीश चंद्र बसु की बात हो, दोनों ने एक साथ रेडियो के सिद्धांतों का आविष्कार किया। लेकिन यह अलग विषय है कि श्रेय किसी और को जाता है, किसी और को नहीं जा रहा है। लेकिन समाज में एक ही साथ रहते हुए 1, 2, 3, 4 स्वाभाविक चिंतन होते रहते हैं। हाँ,
हम जिस सिद्धांत का अनुकरण प्रारंभ करते हैं, जिस क्रांति का अनुकरण प्रारंभ करते हैं, हम उस जगह पर ऐसा कहते हैं कि उनके विचार जो हैं मुझे स्वीकार है, मैं उस बात पे विश्वास करता हूं, इसीलिए हमारे लिए वही प्रधान तत्व है। तो इस प्रकार जब आप कहते हैं, जो आपके जो प्रश्नों के नेपथ्य में जो उस ईश्वरीय शक्ति की ओर संकेत है, मैं उसी की बात कह रहा हूं कि वो सारी की सारी चीजें एक भिन्न प्रश्न है कि ईश्वरीय शक्ति, अगर ईश्वरीय शक्ति ऐसा करता है तो कई सारे प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं कि मुझे ही क्यों कह रहा है, औरों को क्यों नहीं कह रहा है, ये दुख की प्राप्ति केवल मुझी को क्यों हो रही है, उनको क्यों नहीं हो रही है। तो उसमें पूरा का पूरा एक कर्मवाद, नियतिवाद आदि अलग सिद्धांत हैं जिस पर हम आगे विमर्श करेंगे। लेकिन अभी मूल विषय में यह कहता हूं कि यह संसार है, यह संसार ही सब कुछ है, इस संसार का ही हम अनुभव करते हैं, इस संसार के ही आनंद की हम व्याख्या करते हैं। इस जीवन के पीछे कौन सा आनंद है, उस आनंद की व्याख्या को किसी ने देखा नहीं, केवल वो शास्त्रों में लिखित मात्र है। यदि हम ब्रह्म को परमानंद कहते हैं तो उस परमानंद की प्राप्ति की किसने, और वो परमानंद की प्राप्ति होगी किसको, ये मूल प्रश्न है। क्योंकि जिनको वो प्राप्ति होती है वो यहां कहने के लिए नहीं आता कि वहां पे असीम आनंद है। तो इसीलिए जब तक यह शरीर है, जब तक इस शरीर में इंद्रिय है, जब तक इस शरीर की इंद्रियां मन के द्वारा संचालित हो रही है, जब तक मानवीय बुद्धि काम कर रही होती हैं, तब तक जो आनंद का जो समस्त स्रोत है वह संसार है। और हमें इस संसार को ही इस जीवन का परम सत्य मानना चाहिए। क्योंकि इस पार प्रिय तुम है मधु, प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। जीवन के उस भाग में क्या घटित होता है ये किसने देखा है। ये केवल शास्त्रीय विमर्श का विषय है, ये केवल बौद्धिक स्तर पे उस अध्यात्मवाद के चिंतन की परिणति है। लेकिन पुनः अंत में यही कहूंगा कि ये जगत या संसार ही इस जीवन का सब कुछ है। यदि स्वर्ग है तो यही है, यदि नरक है तो यही है, यदि भाग्य है, भगवान है, सब कुछ जो है वो यहीं पर है। चिंतन की भिन्नता हो सकती है, विचारों की भिन्नता हम देख सकते हैं, लेकिन हमारा और आपका लक्ष्य क्या है, हमारा और आपका गंतव्य क्या है, हम चाहते क्या हैं, इन सब के कारण लोग अलग अलग ढंग से उस ईश्वरीय शक्ति की सत्ता को ही उसका मूल कारण बता देते हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं अपनी समझ के अनुसार यथासंभव जो भी एक अनुकूल दृष्टि बनाई जा सकती थी, मैंने आपकी इस जिज्ञासा को आपके सामने रखा। देखते हैं कि यदि और कोई मूल प्रश्न आपके छूट जाते हैं तो मैं उनको भी आपको केंद्रित करने की कोशिश यहां करता हूं, उनको जोड़ने की कोशिश करता हूं। आपने कहा कि समाज की कुछ रीतियां चल रही थी, कुछ लोग आए जिन्होंने क्रांति की और समाज की रीतियों को बदला, समाज की नीतियों को बदला। हाँ देखिए, ये जो समाज की रीतियां होती हैं वो मनुष्यों के द्वारा शुरू की जाने वाली होती है, और उन रीतियों की अच्छाइयां या बुराइयों की समीक्षा करते हुए हम उसमें परिवर्तन करते चले जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लें, हम लोग अत्यंत प्रसन्नता से एक उत्सव मनाते हैं जन्म दिवस का। जहां तक मैं अपने इस पूरे जीवन का आकलन करता हूं, मैंने बचपन में कभी भी जन्म दिवस नहीं मनाया। जब मैंने प्रथम जन्म दिवस मनाया तो उस समय मेरे मित्रों ने कुछ कार्ड दिए थे और आकर के हैप्पी बर्थडे ऐसा कहा था। धीरे धीरे वह जन्म दिवस एक उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा, ट्रीट के रूप में मनाया जाने लगा, केक कटने लगे, गुब्बारे फूटने लगे। अब तो और नई नई डीजे सीजे वीजे जो भी हैं वो सारी की सारी चीजें चलने लगी। मूल में क्या है, उस एक विशिष्ट जन्मदिन को मानना, मनाना जिस दिन हमारा जन्म हुआ।
तो रीति कैसे बदलती चली गई, लोगों ने अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार उसमें परिवर्तन किया। अगर इसमें कहीं हीनता, कुछ न्यूनता आती है तो फिर स्वर उठने लगते हैं कि भाई इतने खर्च करने की क्या जरूरत, छोड़ो इस चीज को, छोड़ो उस चीज को, बस मैं इतने में ही खुश है और मैं जाता हूं केवल भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाता हूं, मेरे आज के जन्मदिन के लिए यही एक सबसे सुंदर करणीय कर्म है। तो इसीलिए जो भी रीतियां हैं या जो भी नीतियां हैं वो हमारी और आपकी अभिलाषाओं से नियंत्रित होती हैं। अगर हमारी अभिलाषा बड़ी होती है तो उसमें ताम झाम बड़े होते हैं, और अगर हम अपनी अभिलाषा यानी अपनी खुशियों के स्तर को अत्यंत कम दायरे में भी हम खुश हो लेते हैं तो उन सारी चीजों को हम न्यून कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिला होगा। इसमें भी यदि कोई आपको प्रतिक्रिया सूझती हो तो आप मुझे जरूर भेजें, हो सके तो वीडियो बना करके भेजें ताकि आगे भी मैं आपके इन प्रश्नों को रख सकूं। मुझे मालूम है कि आपका एक और वीडियो है, उस वीडियो का उत्तर मैं अपने अगली कड़ी में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि प्रश्न आपके, उत्तर मेरे, इस कड़ी के माध्यम से कुमार आदर्श के प्रश्नों को लेते हुए एक स्वाभाविक मानवीय जिज्ञासा का आपके सामने मैंने समाधान प्रस्तुत किया। आपसे अपेक्षा है कि यदि आप लोगों में भी किसी के मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो 1 से 1.5 मिनट का आप लोग अपना वीडियो भेजें और मैं इसी प्रकार नियमित आप लोगों को उत्तर देता रहूंगा। लेकिन इसके साथ इससे भिन्न जो मेरा आने वाला अगला वीडियो है उसकी आप जरूर प्रतीक्षा करें, वो इससे भी अधिक बढ़िया और उत्तेजक आपके लिए होगा। सूचनाप्रद वह वीडियो है, वो ज्ञानप्रद वीडियो है, वो समीक्षापरक वीडियो नहीं होगा। आप लोगों का स्नेह जो पहले मिलता रहा था वो फिर से मिले। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें, और अंत में यही कहूंगा कि हम जैसे ऐसे कुछ बोलने वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म देने के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्र को भी प्रेरित करें कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।